अरावली रेंज, जो कि लगभग 3.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है, दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है। जब हिमालय का नाम भी दुनिया के मैप पर नहीं था, तब अरावली यहाँ पे खड़ी थी, बारिश को रोककर, हवा को मोड़कर और जमीन को थाम कर। आज ये पहाड़ियाँ ज्यादा ऊंची नहीं दिखती, लेकिन इनकी असली ताकत इनकी हाइट में नहीं, इनके काम में है, क्योंकि नेचर ने इन्हें नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल शील्ड बना दिया है। दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा के मेवाड़, राजस्थान के अलवार, जयपुर, अजमेर और उदयपुर तक, और फिर गुजरात के पालनपुर तक फैली हुई अरावली एक लंबी ग्रीन लाइन बनाती है, जो कि थार डेजर्ट को पूरे नॉर्थ इंडिया में घुसने से रोकती है। और वहीं अगर ये पहाड़ियां ना होती तो रेगिस्तान की रेत गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली की रोड्स पर उड़ रही होती, और हम सब शायद रेगिस्तान के बीच रह रहे होते। कोर्ट के हिसाब से जिन अरावली पहाड़ियों की हाइट 100 मीटर से कम है, वो माउंटेन्स की लिस्ट में काउंट नहीं होंगी। और वहीं रियलिटी की बात करें तो अरावली रेंजेस की जितनी ही पहाड़ियां हैं, उन सभी की हाइट 100 मीटर से कम है। तो इसका क्या मतलब है कि उन सब पर माइनिंग होगी? ये सवाल सुनते ही दिल में अजीब सा डर पैदा होता है, क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ पहाड़ों की नहीं बल्कि हमारे पूरे फ्यूचर की है। मानसून विंड जब रेगिस्तान से चलते हुए आती हैं, तो अरावली उन्हें धीमे करती है, उनका रुख थोड़ा बदलती है और बारिश के रूप में जमीन पर गिरने का मौका देती है। इसी वजह से हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में खेती पॉसिबल हो पाई और गाँव जिंदा रहे, वरना ये पूरा एरिया गर्मी और सूखे का एक बेजान जोन होता। अरावली का फॉरेस्ट कवर टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करता है, धूल को रोकता है और हवा को साफ रखने में मदद करता है। इसलिए जब भी नॉर्थ इंडिया में हीट वेव्स या फिर पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है, तब सबसे पहले अरावली की कमी महसूस होती है। और वहीं बायोडाइवर्सिटी के मामले में भी अरावली सिर्फ सूखी पहाड़ियां नहीं है, बल्कि इनके बीच में कई घने जंगल, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और ढेर सारे अनेक पौधे और जीव जंतु रहते हैं। तेंदुए का गुड़गांव और फरीदाबाद के आसपास दिखाई देना इस बात का सबूत है कि अरावली अभी भी जिंदा है और शहरों के बीच रह करके भी अपनी सांस ले रहा है। यहाँ मोर अपनी पूरी शान से नाचते हैं, वल्चर जैसे रेयर बर्ड्स आसमान में चक्कर लगाते हैं, कई अनेक पंछी दूर से इसलिए आते हैं क्योंकि अरावली उन्हें एक सेफ स्पॉट देती है। इन पहाड़ों के बीच के फॉरेस्ट सरिस्का जैसे वाइल्ड लाइफ एरियाज को हरियाणा के ग्रीन पैचेस से जोड़ता है, जिससे जानवर अपना नेचुरल रास्ता फॉलो कर पाते हैं। पर जब हम माइनिंग के नाम पर इन पहाड़ों को तोड़ देते हैं, तो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि ये सारे रास्ते भी टूट जाते हैं और फिर जानवर शहरों में भटकने लगते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और पूरा नेचुरल साइकिल बिगड़ जाता है। अरावली के प्लांट सिर्फ जंगल की शान नहीं है, बल्कि कई लोकल लोग इन्हें दवा, लकड़ी और घास के रूप में यूज करते आए हैं। उनका जीवन इन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। पर जब फॉरेस्ट कवर कम होता है तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्लाइमेट पर अरावली का रोल समझना जरूरी है, क्योंकि ये पहाड़ियां नॉर्थ इंडिया के लिए एक नेचुरल क्लाइमेट मैनेजर का काम करती हैं। गर्मियों में जब शहरों का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तब अरावली की हरी घाटियां ठंडक बनाए रखती हैं, और वहीं जब बारिश होती है तब इन पहाड़ों की मिट्टी पानी को धीरे धीरे नीचे जाने देती है, जिससे कि ग्राउंड वाटर भरता है। गुड़गांव, फरीदाबाद और रेवाड़ी जैसे एरियाज में अभी भी हैंड पंप्स और कुएं से ही काम चल जाता है। पर जैसे जैसे अरावली का फॉरेस्ट रेंज कम होता गया, वैसे वैसे वाटर टेबल नीचे चला गया, और वहीं आज लोग 300-400 फीट नीचे खुदाई करके भी पानी के लिए तरस जाते हैं। अगर अरावली हेल्दी रहे तो एक नेचुरल टैंक की तरह काम करती रहेगी, पर अगर ये खत्म हो गई तो नॉर्थ इंडिया एक परमानेंट वाटर क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा होगा। डेजर्टिफिकेशन को रोकना भी अरावली का एक सीक्रेट काम है। थार डेजर्ट का रेगिस्तान हर साल आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अरावली उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ी रहती है। जैसे इस दीवार में छेद होता है, तुरंत ही रेत शहरों की तरफ बढ़ने लगती है, और ये प्रोसेस एक दिन पूरे रीजन को डेजर्ट बना सकता है। इसलिए जब हम लोग सुनते हैं कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को माउंटेन्स नहीं माना जाएगा, तो दिल से एक ही सवाल निकलता है कि हम नेचर को स्केल से नापेंगे। अरावली नेचुरली लो हाइट की है, पर इसका रोल हिमालय से कम का नहीं है, और हमने अगर सिर्फ इसे नंबर्स में बांध दिया तो ये हमारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। अरावली का हर टुकड़ा, चाहे वो 50 मीटर का हो या 500 मीटर का हो, नॉर्थ इंडिया के लिए एक ब्रीदिंग सोर्स है, एक वाटर सोर्स है और एक क्लाइमेट गार्ड है। ये पहाड़ियां हमसे कुछ नहीं मांगती, बस अपनी जगह और रिस्पेक्ट चाहती हैं, और शायद यही सबसे सिंपल और गहरी बात है जो हमें समझनी होगी। अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ियों का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम है, जो बिना शोर शराबा मचाए हम लोग के लिए काम करता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज अरावली का सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब बारिश होती है तो धीरे धीरे पहाड़ियां पानी को जमीन के अंदर जाने देती हैं, जिससे कि वाटर लेवल इंक्रीज होता है और गांव शहरों के हैंडपंप्स, ट्यूबवेल्स और कुएं जिंदा रहते हैं। और वहीं जब अरावली का फॉरेस्ट कवर कम होता है तो पानी सीधे बह जाता है और हम सूखे नल और टैंकर के सहारे रह जाते हैं। साफ हवा के लिए भी अरावली एक नेचुरल फिल्टर है। ये पहाड़ियां धूल को रोककर पेड़ पौधे के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके अपने नॉर्थ इंडिया को थोड़ी सांस लेने की जगह देती हैं, वरना दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में और भी ज्यादा हाई AQI होगा। हीट कंट्रोल में अरावली का रोल आज के टाइम पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जितनी भी सिटीज हाई टेम्परेचर पर होती हैं, तब यही हरी घाटियां ठंडक बनाए रखती हैं
और अगर ये खत्म हो गई तो 45-46 डिग्री सेल्सियस आम बात हो जाएगी। सॉइल कंजर्वेशन भी अरावली का एक साइलेंट काम है। बाढ़ के वक्त उसे बहने से रोकती हैं और ओवरऑल खेतों की फर्टिलिटी बनाए रखती हैं। और अफसोस की बात तो यह है, माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन ने अरावली को अंदर से खाली कर दिया है। स्टोन क्रशिंग और ब्लास्टिंग से पहाड़ों का सीना चीर दिया गया, जिससे कि धूल, क्रैक्स और नॉइज ने आसपास के गांव शहरों को बेहाल कर दिया। जंगलों को काटने से वाइल्ड लाइफ का घर टूट रहा है। जानवर अपना रास्ता भूलकर शहरों में आ रहे हैं और एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। जब पहाड़ फ्लैट कर दिए जाते हैं तो बारिश का पानी रोकने वाला कोई नहीं होता, इसलिए अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वो बाढ़ ले आती है और गर्मियों में वही एरियाज भट्टी की तरह तपने लगती है। और वहीं अर्बनाइजेशन के नाम पर अरावलीज के ऊपर मॉल्स, रोड्स और सोसाइटीज बन रही हैं। पर इन सब के पीछे हम अपना वाटर सोर्स, साफ हवा और ठंडक खो देते हैं, जो कि किसी भी डेवलपमेंट से ज़्यादा कीमती है। गवर्नमेंट और जुडिशरी ने अरावलीज को बचाने के लिए कई बार ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस निकाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाने की बात की, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के रूल्स बनाए गए। और जमीन पर सच्चाई यह है कि कहीं वीक लूप होल्स, वीक फॉलोअप्स और कहीं प्रेशर के चक्कर में अरावली का नुकसान जारी रहा। जब डेफिनेशन और हाइट के स्केल के बीच अरावलीज को बांध दिया जाता है तब नेचर के साथ एक अजीब सा खेल हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ नेचुरली लो हाइट की हैं, पर उनकी वैल्यू उनकी हाइट से नहीं उनके काम से होती है। कोर्ट के असली ऑर्डर्स का मतलब प्रोटेक्शन होना चाहिए, पर जब ग्राउंड को पहाड़ों को तोड़ता हुआ देखते हैं तो लगता है कि फाइल और फॉरेस्ट के बीच का रास्ता बहुत लंबा है। इस पूरी कहानी में स्टेक होल्डर सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनीज नहीं है, बल्कि हम सब हैं। फार्मर्स अरावलीज पे इसलिए डिपेंड करते हैं क्योंकि ये उनके खेतों को शुद्ध मिट्टी देती है। अगर अरावली बची रहेगी तो उनकी फसल भी बची रहेगी। ट्राइबल कम्युनिटीज और लोकल विलेजर्स के लिए अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि उनका घर, उनकी लकड़ी, उनकी घास, उनकी दवा और उनका पहचान है। जब ये पहाड़ियाँ खत्म होती हैं तो धीरे धीरे उनका कल्चर ही मिटने लगता है। अर्बन पॉपुलेशन साफ हवा, स्टेबल क्लाइमेट और ग्राउंड वाटर अरावली से ही पाती है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। इंडस्ट्रीज भी इनडायरेक्टली अरावली से ही चलती हैं, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट स्टेबिलिटी के बिना कोई भी फैक्ट्री ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसलिए अरावलीज को बचाना सिर्फ एक पार्टिकुलर ग्रुप का काम नहीं, बल्कि पूरे सोसाइटी का फर्ज है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग अरावलीज को मैप पर बनी एक ग्रीन लाइन के नाम से ना देखें, बल्कि अपनी लाइफ लाइन के रूप में महसूस करें, क्योंकि हर बार जब एक पहाड़ टूटता है तो सिर्फ पत्थर ही नहीं गिरता, बल्कि हमारी हवा थोड़ी और गंदी हो जाती है, हमारा पानी थोड़ा और कम होता है और हमारी गर्मी थोड़ी और बढ़ जाती है। सोचो, आज अगर हम सभी लोग चुप रहे तो हमारे बच्चे अरावलीज के बारे में पढ़ेंगे और पूछेंगे कि जब ये सब हो रहा था तो हम सब क्या कर रहे थे। क्योंकि अब वक्त है आवाज उठाने का, अवेयरनेस फैलाने का और ये कहने का कि अरावली हमारी जिम्मेदारी है, न सिर्फ नेचर के लिए बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। क्योंकि अगर अरावली बची तो हम बचेंगे, और अगर अरावली टूट गई तो हमारा फ्यूचर भी उसके साथ बिखर जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव गेन करने को मिला होगा इस वीडियो से। तो वीडियो अगर जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और अच्छी वीडियोस के लिए, एंड वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता लग सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।